तो भगत का मन व्याकुल हो जाता है, कब सत्संग शुरू हो और मैं उसमें भाग लूं, कब सत्संग शुरू हो और कब मेरे कानों में वह दिव्य ध्वनि पड़े। इस तरह से वो चिंतन करता है, व्याकुल होता है सत्संग के लिए मन। फिर से सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन जल के संत कबीर कह दीन। मछली जैसे जल के बिना तड़पती है, जल मिले उसको प्राण आ जाते हैं, जल का त्याग करके वह तड़पती रहती है। तो सत्संग, भगत को सत्संग मिलने से उसको जीवन आ जाता है, और सत्संग ना मिलने से उसे लगता है कि जीवन मेरा गया, बेकार गया, प्राण निकल गए। पढ़ो। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। क्या मतलब? परमात्मा के प्रति भक्तों को प्रेम करना सीखना है तो हरिण से सीखे। हरिण, उसको नाभि के अंदर कस्तूरी है, लेकिन वो पत्ते पत्ते घास को सूंघता रहता है कि इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें। ऐसा इसका अर्थ नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए कि जो पत्ते पत्ते में ढूंढ है, अंदर नाभि में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूर्ख खोज न जाए। मूर्ख व्यक्ति खोजने जाता है, जबकि सबके हृदय में हनुमान ने छाती चीर के दिखाया कि राम वहाँ सब अंतर्यामी, उसको कहीं बाहर खोजने जाने की जरूरत नहीं है। ये फिर से बोलो। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। क्या मतलब? हरिण उस संगीत को सुनते हुए प्राण छोड़ देता है जो शिकारी लोग उसे मारने के लिए धुन बजाते हैं। तब वह मृत्यु का भय छोड़ उस नाद को ही एकाग्रता से सुनता रहता है, अर्थात मृत्यु पर्यंत आत्मनिष्ठा का त्याग ना करे। मृत्यु पर्यंत आत्मनिष्ठा का, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जैसी मति जैसी गति, जैसी मति। जैसी गति। तो ये मरते तक मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, ये निष्ठा का बदलाव नहीं आना चाहिए, ये बना ही रहना चाहिए। इसके रहते रहते प्राण निकल जाए तो ये सौभाग्य की बात होगी कि मेरे प्राण निकले तो उस वक्त भी मेरे मन में मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। वो भाग्यशाली है जीवात्मा जिसके कि मरते समय भी यह स्वरूप निश्चय निकलता है। सोता साधु जगाइए, करे हरि का जाप, यह तीनों सोते भले, साकट सिंह और सांप। तीन व्यक्तियों को सोता हुआ ही अच्छा कहा गया है। कौन तीन व्यक्ति? एक तो दुष्ट व्यक्ति, जब वो उठेगा तो ही तूफान चालू कर देगा। इसी तरह सोता हुआ सांप जब वो जगेगा तो वो किसी न किसी को डसने लग जाएगा। सिंह वो भी खाने को दौड़ेगा। इसलिए इनको सोता ही रहने दो, इनके तरफ मत जाओ, उधर पैर मत बढ़ाओ। ये तीनों सोते भले से साकड़ सिंह और सांप। लेकिन संत अगर सो रहा है लंबे पैर पसार के और तो उसको हिला दो थोड़ा,
मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा, इसमें लग जाएगा। इसलिए सोता साधु जगाई है। जब जगेगा तो हरि का नाम रटेगा। और ये तीन साकर, सिंह और सांप, ये सोते ही भले, सोते उनको सोता ही रहने दो, जगाओ मत। तो दुष्ट आदमी को सद्ज्ञान मत दो, दुष्ट आदमी को ज्ञान देने की जरूरत, वो तुम्हारा ज्ञान स्वीकार भी नहीं करेगा। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट। ये कुंजड़े जो बाजार जाते हैं, सब्जी भाजी, मेथी, नींबू, करेला, इस सब को बेचने वाले को कुंजड़ा कहते हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हीरा वहाँ न खोलिए। जिस बाजार में ये कुंजड़े बैठे हैं, उन्हीं के पास बैठ के तुम हीरे की दुकान खोलो तो मूर्खता कहलाएगी। वहाँ तो लहसुन प्याज यही खरीदने वाले आते हैं, उनको ये हीरे की ज़रूरत नहीं है। तो पारखी जो होगा उसके सामने हीरे को दिखाओगे तो वो उसकी वो कदर करेगा। क्या कहते हैं कबीर जी? हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट, कसकर बांधो गांठ में, उठकर चालो बाट। तो उस बाजार से हटो और किसी सुनार पाड़े में, जहाँ सुनार हैं, हीरे की दुकानें हैं, वहाँ जाकर अपना ये माल खोलो तो वे वहाँ जाने वाले भी खरीदने वाले होंगे। ये कुजड़ों के बाजार में ये मंदिर माला पूजा पाठ, इनके आगे ये बात मत करो आत्मज्ञान की, ये तुम्हारी निंदा ही करेंगे। मल विक्षेप दोषों से रहित ब्रह्म जिज्ञासु के प्रति ही आत्मज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। फिर से, मल विक्षेप दोषों से रहित, जिसमें ये दोष नहीं है, मल विक्षेप आवरण, तीनों दोष नहीं है, शुद्ध मन है, उसके आगे ये ब्रह्म चर्चा करनी चाहिए। अज्ञानी मूढ़ लोगों के सम्मुख नहीं करना चाहिए। उनकी दृष्टि में आत्मज्ञान के प्रति आदर भाव नहीं रहती है। वे मूर्ख लोग आत्मज्ञान की निंदा करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, उनके आगे इसकी चर्चा मत करो। हीरे की पारखी ही कदर करेगा, जो उसको पारख पहचान है, उसके आगे हीरे की बात करो। जहाँ न जाका गुण लहे, तहाँ न ताका थाम, धोबी बसकर क्या करे दिगंबरों के गांव। कोई दिगंबर व्यक्ति है, वहाँ तो तुम्हारी साबुन, सर्फ, पाउडर की इज्जत होगी, लेकिन हीरे की कोई वहाँ कदर नहीं होगी। हीरे की को तो पहचान कोई पारखी चलेगा। धोबी बस के क्या करे दिगंबर, जहाँ सब लोग दिगंबर हैं, जैन मुनि हैं, सब दिगंबर हैं, निर्वस्त्र हैं, उनके आगे तुम लॉन्ड्री खोलो तो बढ़िया चलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी, कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि दिगंबर ही, सारा गांव ही दिगंबर है। और वहाँ धोबी की दुकान खोलो और सर्फ साबुन का अटैच करो तो कौन खरीदेगा? मुफ्त में भी नहीं लेगा।